हाय एवरीवन, हम देख रहे थे डी ट्रिपल एस टी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 15/10/2018 को लिया गया था। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ठंडे मौसम की विशेषता दर्शाता है? तो कौन सा मौसम दर्शाता है? गर्म दिन और ठंडी रातें। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता तथा अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। गर्म दिन और ठंडी रातें भारत में ठंडे मौसम की विशेषता को दर्शाती है। तो इसमें यही पूछा गया है कि भारत में ठंडे मौसम की विशेषता को क्या दर्शाता है? गर्म दिन और ठंडी रातें दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिक है? तो किस में है? तो ये यूपी में है। उत्तर प्रदेश। किसी क्षेत्र में कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वर्ष 2010-11 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये दिया गया है कि किसमें सबसे ज्यादा है? तो उत्तर प्रदेश में 828 प्रति वर्ग किलोमीटर के 1 किलोमीटर में 828 लोग रहते हैं। राजस्थान में 201, तमिलनाडु में 555, तेलंगाना में 312। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेल चक्र में आग्नेय अवसादी सेल और मैग्मा शामिल है। तो किसमें? ये रूपांतरित सेल में। सेल चक्र में आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल और मैग्मा शामिल हैं। सेल चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती रहती है। आग्नेय सेलों को प्राथमिक सेल कहा जाता है। अवसादी तथा कायांतरित सेलों का निर्माण प्राथमिक सेल से ही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राणीपलवक है। तो ये क्या है? प्राणीपलवक प्राथमिक उपभोक्ता। प्राणीपलवक प्राथमिक उपभोक्ता है। ये ताजे पानी या समुद्र में मौजूद हो सकता है। ऐसे प्राणी जो अपने भोज्य पदार्थ की पूर्ति के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। या फिर कोई चैन सर्कल पूछ लिया जाता है एग्जाम। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये वेरन है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। नारकोंडम ज्वालामुखी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तर अंडमान के पूर्व में स्थित है। यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन करें। कोकोस प्लेट डैश और डैश के बीच मध्य स्थित है। तो कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। यह प्लेट पूरे मध्य अमेरिकी क्षेत्र में भूकंप का कारण बनता है। कौन सी प्लेट बनता है? कोकोस प्लेट पूरे अमेरिका क्षेत्र में भूकंप का कारण बनती है। कोकोस प्लेट को कोको प्लेट भी कहते हैं, जैसे शॉर्ट नाम ले लेते हैं। यह अपेक्षाकृत छोटा समुद्री प्लेट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खगोलीय इकाई में सूरज से कितनी दूरी अर्थात पृथ्वी की औसत मध्य दूरी क्या है? तो ये 149,598 किलोमीटर। खगोलीय एस्ट्रोनॉमिक इकाई में सूरज से दूरी अर्थात पृथ्वी की औसत मध्य दूरी 149,598 किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर डैश झील स्थित है। तो महानदी के दक्षिण की ओर कौन सी है? चिल्का झील
स्थित है। महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर चिल्का झील स्थित है, जो एक लैगून झील है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। सबसे बड़ी झील पूछ लिया जाए तो भी चिल्का झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछ लिया जाए तब भी चिल्का झील है, और महानदी पे डेल्टा बनाती है। चिल्का झील वुलर तथा डल झील जम्मू कश्मीर में, जबकि लोकटल झील मणिपुर में स्थित है। लोकटल झील अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। वुलर, डल तथा लोकटल झील मीठे पानी की झीलें हैं, जबकि चिल्का झील खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष डैश का माप डैश का नहीं। तो क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का माप है, समय का नहीं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का माप है, न कि समय का। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की वह इकाई है जो कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है। एक प्रकाश वर्ष द्वारा ये दूरी के बराबर होता है। दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई पारसेक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कालावधि सर्वाधिक लंबी होती है? तो ये कल्प की भूवैज्ञानिक काल मापक्रम कल्प की कालावधि सर्वाधिक लंबी होती है। एक कल्प को 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर माना जाता है। एक कल्प को 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर माना जाता है। 14 मनवंतरन या 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है, जबकि 71 चतुर्युगी का एक मनवंतरन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूमि के प्राकृतिक रूप लैंडफॉर्म और भूदृश्य लैंडस्केप के बीच क्या अंतर है? तो पृथ्वी की सतह के छोटे से लेकर मध्याकार के भाग को लैंडफॉर्म कहते हैं। कई लैंडफॉर्म को एक साथ मिलाने पर लैंडस्केप बनता है। लैंडस्केप बड़ा होता है और लैंडफॉर्म छोटा होता है। पृथ्वी की सतह के छोटे से लेकर मध्यम आकार के भाग को लैंडफॉर्म कहते हैं, जबकि कई लैंडफॉर्म को एक साथ मिलाने पर लैंडस्केप बनता है। लैंडफॉर्म अर्थात स्थल स्वरूप से आज से एक भू-आकृतिक इकाई से है, जिसे सामान्यतः उसकी धरातलीय बनावट अर्थात आकृति के द्वारा पहचाना जाता है। जमीन की उचावच द्वारा जो आकृतियां बनती हैं उन्हें स्थल रूप कहते हैं। लैंडस्केप अर्थात भूदृश्य किसी स्थान की दिखाने वाली विशेषता और लक्षणों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मखरेला या लेटेराइट मिट्टी का प्रमुख भाग डैश में पाया जाता है। तो ये पश्चिमी तटवर्ती मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। मखरेला अर्थात लेटेराइट मिट्टी उन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ ऋतुनिष्ठ वर्षा होती है। यह मिट्टी भारत के पश्चिमी तटवर्ती मैदान क्षेत्र में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल तथा प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी का पीएच मान 4.0 या 5.0 तक होता है। लेटेराइट मिट्टी काजू अथवा कहवा उत्पादन के लिए उपयोगी है। किसके लिए काजू तथा कहवा? लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, एमपी तथा पश्चिमी एवं पूर्वी घाट की पहाड़ों के समवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन डैश में स्थित है। तो ये किस में स्थित है? उत्तर पूर्वी राज्य में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा तथा 200
22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन संघन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहचान करें इनमें से एक विकल्प हाइड्रोलॉजिकल चक्र का अंश नहीं है। तो ये क्या है? जल योजना, हाइड्रेशन, वाष्पीकरण, वर्षण, घनीकरण। इसका सर्कल पूछ लिया जाता है कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है। वाष्पीकरण, संघनन, अंतर संपीड़न, वर्षण, घनीकरण, जल चक्र अर्थात हाइड्रोलॉजिकल चक्र का अंश है। तो ये आप देख सकते हैं इनमें से पूछा जाता है बार बार। वाष्पीकरण, संघनन, अंतर संपीड़न, वर्षण तथा घनीकरण जल चक्र अर्थात हाइड्रोलॉजिकल चक्र का अंश है, जबकि जल योजना हाइड्रोलॉजिकल चक्र के अंतर्गत नहीं आया है। जीवमंडल में हाइड्रोजन का निवेश एक निर्गम प्राय जल के रूप में होता है। जल चक्र से तात्पर्य पृथ्वी के स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच होने वाले जल के चक्रीय प्रवाह से है। जल योजना हाइड्रोजन अंशदान का एक प्रक्रम है जिसके द्वारा सेलों का संपर्क जल से होने पर सेलों का वियोजन होता है तथा वे टूटने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीचे दिए गए 1 इंच का स्केल जो RF में 4 मील का प्रतिनिधित्व करता है को परिवर्तित करें। तो ये मानचित्र की 1 इंच की दूरी धरातल की 4 मील की दूरी को व्यक्त करती है। तो ये क्वेश्चन सोल्व किया गया है। 1 इंच बराबर 4 मल्टीप्लाई 63,360 इंच को व्यक्त करती है। इसी प्रकार 1 इंच 253 440 इंच दूरी को व्यक्त करता है और लास्ट में ये आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 50,000 के स्केल में चित्रित मानचित्र हेतु एक ग्राफिकल स्केल निर्मित कर तथा दूरियों का पठन किलोमीटर में करें। तो ये क्या है? 7.5 किलोमीटर। निम्न चरणों में आलेख की मापनी की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। एक आलेख की मापनी बनने के लिए लगभग 15 सेंटीमीटर की लंबाई ली जाती है। 50,000 का अर्थ है मानचित्र की एक इकाई दूसरे धरातल की 50,000 इकाई को व्यक्त करती है। अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर 50,000 सेंटीमीटर को व्यक्त करता है। 15 सेंटीमीटर 50,000 बराबर 50 सेंटीमीटर गुणा में 15 या 100। लास्ट में ये आंसर आ जाते हैं। सही विकल्प का चयन करें। कर्क रेखा पश्चिम में और मकर रेखा पूर्व में। रेखा पश्चिम में और कच्छ रण क्षेत्र और पूर्व में मिजोरम से देश के मध्य भाग से गुजरती। अच्छा, इसने स्थान पूछ रखा है ये कि कर्क रेखा पश्चिम में कच्छ रण क्षेत्र और पूर्व में मिजोरम देश से मध्य भाग से गुजरती। कर्क रेखा पश्चिम में कच्छ रण क्षेत्र और पूर्व में मिजोरम के मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमें तो ये बताया जाता था पंडित गुजराम के नाम के 6 मित्र। ये ट्रिक है इसको याद करने की। पंडित गुजराम के 6 मित्र। तो प से पश्चिमी बंगाल हो गया, ग से गुजरात हो गया, ग से गुजरात तो हो गया, मैं से मिजोरम, त से त्रिपुरा, जय ग से गुजरात, जय से झारखंड बनाते थे। ये जय जहाज वाले से जय ये मान लेते थे जहाज। मैं से मध्य प्रदेश,
6 से छत्तीसगढ़ तो हो गए ना। पश्चिमी बंगाल, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा। कर्क रेखा पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस चित्र की पहचान कीजिए। तो भारत के पठारी क्षेत्रों के जल निकासी प्रणाली काष्ठक स्थलाकृति, भारत में पहाड़ी क्षेत्रों की जल निकासी प्रणाली काष्ठक स्प्रिंग। तो ये क्या है? काष्ठक स्थलाकृति है। यह चित्र काष्ठ स्थलाकृति का है। काष्ठ स्थलाकृति सामान्यतः घुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्र में जल की क्रिया द्वारा बनी स्थलाकृति है। चूने के पत्थर वाले चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे विचित्र प्रकार के मरुस्थलों का निर्माण घोलने की क्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जी की -2 YR की -1 अथवा कैल्शियम -2 YR -1 को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? जैव ईंधन बायोगैस के उत्पादन की दर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुरला मंदाता डैश में स्थित है। तो गुरला मंदाता तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित है। हिमालय का एक पर्वत है। प्रशासनिक रूप से यह तिब्बत स्वशासित प्रदेश के नागारी विभाग के पुरंग जिले में स्थित है। यह दक्षिणी तिब्बत तथा पश्चिमोत्तर नेपाल में विस्तृत है। गुरला मंदाता को तिब्बती भाषा में नाई मुनानिये कहा जाता है।